हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय रिवीजन सीरीज। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इनलेट ऑफ थोरेक्स। इनलेट ऑफ थोरेक्स क्या होता है बेटा? बेसिकली इट इज़ द नैरो अपर एंड ऑफ थोरेक्स। नैरो अपर एंड ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स का ऊपर का जो एंड होगा बेटा वो पतला होगा, उसे हम लोग इनलेट ऑफ थोरेक्स बोलते हैं। ये किसके साथ कंटिन्यू करेगा? नेक के साथ कंटिन्यू करेगा। ये कौन सी शेप का होगा बेटा? किडनी शेप का होगा। सो इनलेट ऑफ थोरेक्स इज द नैरो अपर एंड ऑफ द थोरेक्स विच कंटिन्यूज विद द नेक एंड इट इज ऑफ किडनी शेप्ड। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज आपको मेरी वीडियो देखते ही याद हो जाए। एंड अभी इतना टाइम नहीं रहा कि आप जाके पहले मेरी वीडियो देखो फिर आप रिवीजन करो। इससे बेस्ट आप यहीं पे करो जो कर रहे हो, ठीक है? हाँ, मतलब बारी बारी मेरी वीडियो को सुन लेना और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। सो इनलेट ऑफ थोरेक्स क्या है बेटा? नैरो अपर एंड ऑफ द थोरेक्स जो कंटिन्यू करेगा विद द नेक एंड इट इज ऑफ किडनी शेप्ड। आई होप ये लाइन आपको याद हो गई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बाउंड्रीज। तो देयर आर बेटा बेसिकली 3 एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ईच साइड पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंटीरियरली क्या हो जाएगा मेरे पास? आपको पता है एंटीरियरली स्टर्नम प्रेजेंट होगा, पीछे की तरफ वर्टेब्रा प्रेजेंट होगा, ईच साइड पे रिब प्रेजेंट होगी। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है, बट एक्चुअल में आप लोग क्या लिखोगे एग्जाम में? एंटीरियरली अपर बॉर्डर हो जाएगा मेन्यूब्रियम स्टर्नी का। जो मेन्यूब्रियम स्टर्नी होगा ना बेटा, उसका अपर बॉर्डर एंटीरियरली मिलेगा। पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टेब्रा। फर्स्ट थोरेसिक वर्टेब्रा का सुपरफिशियल सरफेस, सबसे ऊपर वाला सरफेस हमें पोस्टीरियरली मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ ईच साइड पे बेटा, तो फर्स्ट रिब, ईच साइड ऑन द फर्स्ट रिब, याद रखो ईच साइड ऑन द फर्स्ट रिब। सो एंटीरियरली क्या हो जाएगा? अपर बॉर्डर ऑफ द मेन्यूब्रियम स्टर्नी। पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द थोरेसिक वर्टेब्रा एंड ऑन ईच साइड हमारे पास, ईच साइड ऑन द फर्स्ट रिब। अब देखो मैं आपको बताती हूँ प्लेन ऑफ इनलेट के बारे में। तो प्लेन ऑफ इनलेट डाउनवर्ड डायरेक्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्ट करेगा एक ओब्लिकटी पे। और ओब्लिकटी कितने डिग्री की होगी बेटा? 45 डिग्री की ओब्लिकटी होगी। कितने डिग्री की? 45 डिग्री की। सो प्लेन ऑफ इनलेट इज डायरेक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड विद एन ओब्लिकटी ऑफ द 45 डिग्री। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग जो मैंने आपको कराया कि दैट इट इज द नैरो अपर एंड ऑफ द थोरेक्स जो कंटिन्यू करेगा नेक के साथ। ही किडनी शेप का होगा। बाउंड्रीज की बात करें, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ईच साइड पे क्या होगा? एंटीरियरली देयर इज द अपर बॉर्डर ऑफ द मेन्यूब्रियम स्टर्नी, पोस्टीरियरली देयर इज द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द थोरेसिक वर्टेब्रा एंड ऑन ईच साइड देयर इज द फर्स्ट, वो क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट रिब। फिर हम बात करते हैं प्लेन ऑफ इनलेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड विद एन ओब्लिकटी ऑफ द 45 डिग्री। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्टीशन एट इनलेट ऑफ थोरेक्स। बेटा इनलेट ऑफ थोरेक्स में ना पार्टीशन होगा। पार्टीशन मतलब डिवीजन होगी। लाइक पार्टीशन 2 हाफ्स में होगा बेटा। यहाँ पे 2 हाफ के अंदर पार्टीशन होगा। एक होगा बेटा राइट वाला और एक हो जाएगा लेफ्ट वाला। अब जो राइट वाला होगा और लेफ्ट वाला होगा, ये इनके बीच में क्या पड़ी होगी बेटा? क्लेफ्ट प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? क्लेफ्ट प्रेजेंट होगी। सो हम लोग लिखेंगे इनलेट ऑफ थोरेक्स का पार्टीशन हमारे पास राइट और लेफ्ट हाफ 2 हाफ में होंगे, जिसके बीच में क्लेफ्ट प्रेजेंट होगी। और हर हाफ जो होगा, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, ये किसी फेशिया से कवर्ड होगा। ये किस फेशिया से कवर्ड होगा? उस फेशिया का नाम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिप्सन फेशिया। कौन से वाला फेशिया बेटा? सिप्सन फेशिया। ये सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, बोल लो कि ये हमारे पास जो हाफ्स है वो किससे कवर्ड है? सिप्सन फेशिया से या फिर सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास बेसिकली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो वो मेम्ब्रेन कौन सी शेप की होगी? ट्रायंगुलर शेप की होगी। ट्रायंगुलर शेप की होगी मेम्ब्रेन। एपेक्स कैसी होगी बेटा? एपेक्स तो हमारे पास टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा। 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा जो होगा, 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा की जो टिप ऑफ ट्रांसवर्स 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा उसके टिप से अटैच होगी हमारे पास एपेक्स। और इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के अंदर वाले बॉर्डर से हमारे पास बेस अटैच होगा। क्या अटैच होगा? बेस अटैच होगा। एपेक्स कहाँ से अटैच होगी बेटा? एपेक्स अटैच होगी ट्रांसवर्स प्रोसेस, टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा। एंड बेस किसके साथ होगा बेटा? इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब के साथ। अब सिप्सन फेशिया
क्या होता है बेसिकली, इट इज़ फ्लैटेंड टेंडन ऑफ द स्क्लेनियस मिनिमस। स्क्लेनियस मिनिमस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, उसका फ्लैट टेंडन है, उसका फ्लैटेंड टेंडन है, किसका, फ्लैटेंड टेंडन ऑफ द स्क्लेनियस मिनिमस सिप्सन फेशिया, सिप्सन फेशिया। ठीक है बेटा। मैंने आपको अब तक क्या बताया, जस्ट आई एम रिवाइजिंग यू अगेन। सबसे पहली बात तो इनलेट ऑफ थोरैक्स क्या होता है बेटा, इनलेट ऑफ थोरैक्स इज द, क्या होता है इनलेट ऑफ थोरैक्स, नैरो अपर एंड ऑफ थोरैक्स विच इज कंटिन्यूस विद द नेक एंड इट इज ऑफ द किडनी शेप्ड। एंड उसके बाद हम लोगों ने कुछ बाउंड्रीज की बात करी। एंटीरियरली क्या हो जाएगा, मेनोब्रम स्टर्नी का अपर बॉर्डर, पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा, थोरैसिक फर्स्ट थोरैसिक वर्टेब्रा का सुपरफिशियल सर्फेस एंड ईच साइड पे मेरे पास फर्स्ट रिब हो जाएगी। इनलेट ऑफ थोरैक्स डाउनवर्ड डायरेक्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्ट करेगा, 45 डिग्री की ओब्लिक्विटी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने पार्टीशन बताया, दो हाफ में डिवाइड करेगा और दोनों सिप्सन फेशिया से कवर्ड होंगे, सुप्राफ्लोरल मेम्ब्रेन से भी कवर हो सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हो। और दोनों हाफ्स के अंदर हमारे पास क्लेफ्ट पड़ी होगी। मेम्ब्रेन जो होगी वो मेरे पास ट्रायंगुलर शेप की होगी, एपेक्स होगा और बेस होगा। एपेक्स क्या होगा बेटा, जहाँ पे टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा के साथ अटैच होगा। बेस के पास इनर बॉर्डर होगी हमारे पास रिब की, कौन सी वाली की रिब की, फर्स्ट रिब की। एंड सिप्सन फेशिया हमारे पास फ्लैट होगा, फ्लैट होगा। सिप्सन फेशिया कैसा वाला होगा, फ्लैट होगा, फ्लैट टेंडन ऑफ द स्क्लेनियस मिनिमस, स्क्लेनस मिनिमस का। अब हम लोग बेटा बात करते हैं स्ट्रक्चर पासिंग जो कि कर रहा है इनलेट ऑफ थोरैक्स से। इनलेट ऑफ थोरैक्स से बेटा कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो हम लोग विसरास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विसरा की बात करते हैं। तो विसरा में मेरे पास ट्रैकिया, इसोफेगस, थाइमस एंड अपाइसिस ऑफ लंग्स विद द प्लूरा आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा बेटा विसरा में, ट्रैकिया आ जाएगा, इसोफेगस आ जाएगा, अपाइसिस ऑफ द लंग्स एंड द प्लूरा एंड थाइमस। ट्रैकिया, इसोफेगस, अपाइसिस ऑफ द लंग्स एंड द अपाइसिस ऑफ लंग्स एंड अपाइसिस ऑफ लंग्स विद प्लूरा एंड थाइमस। ठीक है, ट्रैकिया, इसोफेगस, अपाइसिस ऑफ लंग्स विद प्लूरा एंड थाइमस। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, विसरा याद करा दिया मैंने आपको। लार्ज वेसल्स की बात करें तो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आ जाएगी बेटा राइट साइड पे, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन भी प्रेजेंट है। राइट साइड पे बेटा मेरे पास क्या प्रेजेंट होगी, कौन सी वाली आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी राइट साइड पे प्रेजेंट हो जाएगी। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी प्रेजेंट हो जाएगी राइट साइड पे। देखो पहले मैंने आपको विसरस के बारे में बताया, इसोफेगस पड़ा है, ट्रैकिया पड़ा है, फिर थाइमस भी यहीं पे दिखा रहे होंगे, थाइमस ये रहा बेटा। और क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको उसके अलावा थाइमस बताया था और एरिया ऑफ द लंग्स, लंग्स के बारे में बताया था विद प्लूरा। ठीक है, लंग्स विद प्लूरा ये शायद तक शो नहीं कर रखा, एपेक्स ऑफ लंग विद प्लूरा, ये देखो एपेक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, यही बताया था, अपाइसिस ऑफ लंग्स विद द प्लूरा। अब फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी मेरी राइट साइड पे आ जाएगी। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी ये रही, ये क्या है बेटा, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। देखो डायग्राम्स तो आपको खुद से ही ड्रॉ करने पड़ेंगे, बस जस्ट आई एम शोइंग यू कि अगर मान लो आपको एग्जाम में भूल जाओ तो कम से कम एक डायग्राम देखो और डायग्राम के थ्रू ही आप लोग लिख के आ सको। इसोफेगस, ट्रेकिया और जो हमारे पास बेटा क्या पड़े होंगे, इसोफेगस, ट्रेकिया, थाइमस एंड अपाइसिस ऑफ द लंग्स, ये सारे के सारे विद प्लूरा ये विसरा में आ जाएंगे। और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी राइट वाली मेरे पास आ जाएगी और लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन देख रहे हो, ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक दिखाऊँ आपको, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखते हो इसमें दे रखी है या नहीं, ये रहा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और उसके ऊपर ही लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है बेटा, फिर उसके अलावा क्या आ जाएगा, उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन प्रेजेंट है। ये देखो ये मेरे पास राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है ये वाली, और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन मेरे पास ये रही। ठीक है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ये मेरे पास हो गया थाइमस, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, अपाइसिस ऑफ द लंग्स, ये मेरे पास विद प्लूरा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया ट्रैकिया, ये मेरे पास इसोफेगस हो गया। ठीक है, और उसके अलावा ये मेरे पास हो गया ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, और उसके बाद राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन ये हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, स्मॉलर वेसल्स की। कुछ छोटे मोटे वेसल्स के बारे में बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ लार्ज वेसल्स पड़े हो, बेटा छोटे वेसल्स भी पड़े हैं। अब छोटे वेसल्स के नाम मैं आपको बताती हूँ, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। देखो राइट एंड लेफ्ट इंटरनल, देखो राइट इंटरनल थोरैसिक आर्टरी ये रही, छोटे सी वेसल दिख रही है आपको, मैंने आपको स्मॉल वेसल्स बता रही हूँ तो आपको देखने में ही पता लग रहा होगा, राइट इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। लेफ्ट भी इंटरनल थोरैसिक आर्टरी प्रेजेंट है, ये रही लेफ्ट इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल थोरैसिक आर्टरी ये रही। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज।
राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, आई होप ये दिया हो इसके अंदर, एक सेकेंड। सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी तो देखो ये रही, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ये रही। राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी पड़ी होगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या पड़ा होगा, राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन पड़ी होगी, ये रही फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, जो यहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, वो भी राइट एंड लेफ्ट वाली दोनों। और क्या प्रेजेंट होगी, राइट एंड लेफ्ट वाली इंटरनल थोरेसिक आर्टरी प्रेजेंट होगी, एंड इंफीरियर थायरॉयड वेन्स प्रेजेंट होंगी। कौन सी वाली वेन्स प्रेजेंट होंगी बेटा, इंफीरियर थायरॉयड वेन्स प्रेजेंट होंगी, इंफीरियर थायरॉयड वेन्स, नीचे नीचे हमारी थायरॉयड की वेन्स प्रेजेंट होंगी, इंफीरियर थायरॉयड वेन्स, ये मेरे पास देखो इंफीरियर थायरॉयड वेन्स है, ये वाली देख लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये मेरे पास स्मॉलर वेसल्स है, राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन राइट एंड लेफ्ट वाली, एंड राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड द इंफीरियर थायरॉयड वेन्स। लार्ज वेसल्स कौन कौन सी थी, राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, एंड उसके अलावा कौन सी थी बेटा, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके अलावा विसरा में ट्रैकिया, इसोफेगस, थाइमस एंड अपाइसिस ऑफ द लंग्स विद प्लूरा। अब नर्व्स की बात करें तो राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, वैगस नर्व एंड सिंपैथेटिक ट्रंक्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप देखो राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, वैगस नर्व एंड सिंपैथेटिक ट्रंक प्रेजेंट होंगे। ये देखो ये मेरे पास सिंपैथेटिक ट्रंक है, स्टार शेप्ड का जो आपको दिख रहा है सिंपैथेटिक ट्रंक है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, फ्रेनिक नर्व्स, फ्रेनिक पता है ना डायफ्राम से रिलेटेड होती है, वो वाली नर्व्स प्रेजेंट होगी, वो शायद तक इसमें लिखा नहीं हुआ, ये रहा राइट फ्रेनिक नर्व, ये राइट फ्रेनिक नर्व लिखा हुआ है, राइट फ्रेनिक नर्व है। और क्या है हमारे पास, वेगस नर्व है, वेगस नर्व है, ठीक है, वेगस नर्व जो मेरे को ये रही लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, ये रही लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, ये रही। उसके अलावा वेगस नर्व रह गई, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, शोर्ड नहीं है शायद इसमें, आप इसको देखो पहले। एक फ्रेनिक नर्व होगी, वेगस नर्व होगी, एंड क्या होगी बेटा, फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, एंड मैंने आपको एक और बताया, क्या बताया नर्व मैंने आपको, एक सेकेंड यार कोई पता नहीं इशू आ रहा है बारी बारी, राइट एंड लेफ्ट, एक सेकेंड, फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक ट्रंक्स। सिंपैथेटिक ट्रंक्स दिखाया मैंने आपको, फ्रेनिक नर्व दिखाया, और वेगस नर्व प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, मसल्स की, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और लोंगस कोलाई। देखो बेटा ये मेरे पास लोंगस कोलाई हो गया, लोंगस सर्वाइसिस भी बोल सकते हैं लोंगस कोलाई को। उसके अलावा स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, आप यहाँ देखो स्टर्नोहायोइड ये रही और स्टर्नोथायरॉइड उसकी ऊपर वाली है, और ये लोंगस कोलाई है, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और ये लोंगस कोलाई है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था इनलेट ऑफ थोरेक्स, दोबारा रिवाइज करूँ, इट इज द नैरो अपर एंड ऑफ द थोरेक्स विच इज किडनी शेप कंटिन्यूस विद द नेक, एंटीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ द स्टर्न मेनुब्रम स्टर्नी, पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा, थोरेसिक वर्टेब्रा का, फर्स्ट थोरेसिक वर्टेब्रा का सुपरफिशियल सरफेस ऑन ईच साइड पे फर्स्ट रिब आ जाएगी, और प्लेन ऑफ द इनलेट पे एक डाउनवर्ड हमारे पास फॉरवर्ड एक ओब्लिक्विटी होगी 45 डिग्री की, पार्टीशन दो हाफ में होगा जो सिप्सन फेशिया से कवर्ड होगा, बीच में क्लेफ्ट होगा, और सिप्सन फेशिया और हम लोग सुप्राप्लोरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, और दोनों के दोनों ही हमारे पास सिप्सन फेशिया पहली बात तो फ्लैटेंड टेंडन है, किसका, स्क्लेनियस मिनिमस का। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रायंगुलर होती है शेप में, जिसके पास ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा एपेक्स पे होगा, और बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब हो जाएगा। फिर विसरा हमारे पास प्रेजेंट होंगे जो स्ट्रक्चर पास करेंगे थ्रू द इनलेट ऑफ द थोरेक्स, वो क्या है, विसरा, ट्रैकिया, इसोफेगस, थाइमस एंड द अपाइसिस ऑफ द लंग्स विद द प्लूरा। फिर उसके बाद लार्ज वेसल्स की बात करें तो मेरे पास राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन हो जाएगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी ऑन ईच साइड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो स्मॉलर वेसल्स हैं बेटा मेरे पास, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी,
राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, इंफीरियर थायरॉइड वेन्स, ये याद रखना। राइट एंड लेफ्ट इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, सॉरी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। आर्टरी इंटरकोस्टल वाली कौन सी? सुपीरियर वाली। और थोरेसिक आर्टरी कौन सी? इंटरनल वाली। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, सॉरी। तो इन्फीरियर थायरॉइड वेन्स, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व आ जाएगी, फिर उसके बाद वेगस नर्व आ जाएगी, एंड हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक आ जाएगा। मसल में स्टर्नोथायरॉइड एंड लॉन्गस कोलाई या फिर लॉन्गस सर्वाइसिस आ जाएगा। आई एम रिवाइजिंग अगेन, रिपीटिंग द अगेन, ठीक है। नैरो अपर एंड ऑफ द थोरेक्स कंटिन्यू विद द नेक किडनी शेप बाउंड्री एंटीरियरली मैन्युब्रम स्टर्नी का अपर बॉर्डर, पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टेब्रा का सुपरफिशियल सर्फेस, ईच साइड पे फर्स्ट रिब होगा, प्लेन ऑफ इनलेट हमारे पास डाउनवर्ड फॉरवर्ड जाएगा और ऑब्लिक्विटी 45 डिग्री की होगी, पार्टीशन आएगा, दो हाफ राइट एंड लेफ्ट हाफ क्लेफ्ट पिच पे प्रेजेंट होकर दोनों हाफ जो होंगे वहाँ पे सिप्सन फेशियल से कवर्ड होंगे, सुप्राफ्लोरल मेम्ब्रेन, जहाँ पे हमारे पास एपेक्स और बेस आएगा। और एपेक्स जो होगा, पहली बात तो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस हो जाएगा, टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, बेस इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, सिप्सन फेशिया जो होगा फ्लैटेंड टेंडन हो जाएगा। किससे फ्लैटेंड टेंडन? वो भी किसका? स्क्लेनियस मिनिमस का। ट्रैकिया, इसोफेगस, अवाइसिस ऑफ द लंग्स विद प्लूरा, थाइमस, विसरा के अंदर आ जाएंगे। लार्ज वेसल्स के अंदर राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स आ जाएंगी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरीज आ जाएंगी ईच साइड पे, लेकिन लेफ्ट कॉमन एंड कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। स्मॉलर वेसल्स की बात करें, राइट एंड लेफ्ट इंटरकोस्टल आर्टरी सुपीरियर वाली आ जाएगी, राइट एंड लेफ्ट आ जाएगी थोरेसिक आर्टरी इंटरनल वाली, राइट एंड लेफ्ट मेरे पास और क्या आ जाएगी बेटा? फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स आ जाएंगी, एंड उसके बाद हमारे पास इंफीरियर थायरॉइड वेन्स आ जाएगी। नर्व्स आ जाएगी, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, वैगस नर्व, एंड कौन सी? सिंपैथेटिक ट्रंक, मसल, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, लॉन्गस सर्वाइसिस और कोलाई। सो आई होप इस क्लियर होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।